लेकिन यह पत्र आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए है। ध्यान दीजिएगा, जो कि आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए शिक्षा विभाग से इस प्री प्राइमरी के पत्र में क्या कहा गया उस पर ध्यान देना, क्योंकि यह मुद्दा बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर 10,000 रुपया टोटल आंगनबाड़ी सेंटर को मिलने वाला है और यह 1,000 रुपया प्रति माह की दर से होगा, जो कि 10 महीने का होगा, इसीलिए 10,000 रुपया मिलेगा। इसके लिए जो बजट है, कुल बजट यहाँ पर वह भी जारी हो गया, 1,20,90,000 रुपया यहाँ पर इसके लिए इतने का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। दरअसल ये बच्चा जो आंगनबाड़ी में आता है उसके लिए ये पैसा स्टेशनरी क्रय के लिए मिल रहा है। अब जो भी स्कूल पीएम श्री योजना के तहत हैं, खास तौर पर उन्हीं केंद्रों के लिए यह बजट आया है। तो आइए देखते हैं बाकी के सेंटरों का क्या, और बाकी यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि इसमें आखिर मिलेगा क्या। सबसे जरूरी बात तो यही है। तो पीएम श्री योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में अनावर्तक मद के अंतर्गत अनुमोदित 1209 कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों बाल वाटिका के बच्चों के लिए स्टेशनरी क्रय किए जाने के संबंध में लिखा गया। महोदय कृपया अवगत होना चाहे कि पीएम श्री योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में कोलोकेटेड के रूप में चिन्हित कुल 1209 कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों बाल वाटिका, जिनकी सूची भी संलग्न है, बच्चों के प्रयोगार्थ स्टेशनरी क्रय किए जाने के प्रस्ताव के सापेक्ष रुपए 1,000 प्रति माह की दर से 10 महीने के लिए रुपए 1,20,90,000 का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। और उक्त के क्रम में निम्नांकित निर्देशों के अंतर्गत 1209 आंगनबाड़ी केंद्रों यानी बाल वाटिका में बच्चों के प्रयोगार्थ स्टेशनरी क्रय किया जाए। स्टेशनरी का जो विवरण है वह भी आया है। क्योंकि टोटल केंद्रों की बात करें तो केवल 1209 है। जिले वाइज यदि बात करें तो आपको हम जिले वाइज भी डाटा दिखा देंगे कि कौन से जिले में आखिर कितने आंगनबाड़ी सेंटरों को यह धनराशि मिलने वाली है। जैसे कि पहले हम जनपदों के बारे में ही बात कर लेते हैं, फिर स्टेशनरी में क्या है उसके बारे में बात कर लेंगे, फिर इसको लेकर के और क्या नियम कायदे कानून इसमें बनाए गए हैं उस पर भी बात करेंगे। कानपुर देहात की बात करें तो यहाँ पर 18 केंद्र हैं, कानपुर नगर में 16 और जो है लिखा गया है कासिम रामनगर जो है 12, कौशाम्बी 13, खीरी 27, कुशीनगर 28, ललितपुर 8, लखनऊ 4, महाराजगंज 14, महोबा 5, मणिपुर मैनपुरी 14 और मथुरा 16, मऊ 15, मेरठ 20, मिर्जापुर 18, मुरादाबाद 10, मुजफ्फरनगर 16, पीलीभीत 12 और प्रतापगढ़ जो है वह 19, प्रयागराज 31, रायबरेली 22, रामपुर 6, सहारनपुर 17, संभल यानी भीमनगर 9, संत कबीर नगर 15 और साथ ही शाहजहांपुर 22, शामली जो है 9 यानी प्रबुद्ध नगर और श्रावस्ती जो है 9, सिद्धार्थ नगर 21, सीतापुर 22, सोनभद्र 7, सुल्तानपुर 25, उन्नाव 23, वाराणसी 11। इतने यहाँ पर सेंटर है जिनमें कि आप देख रहे हैं 1209 आंगनबाड़ी सेंटर का जिक्र है। और पैसों की बात करें 1,20,90,000 है। तो इनमें जैसा कि आपने देखा यहाँ पर इतने सेंटरों का फिलहाल दर्शाया गया है। अब हो सकता है इसका मुझे तो यही पेज दिखाई दिया, संलग्नक ये 2 है और संलग्नक एक है, जिसमें भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज और ब्लॉक, यूडाइस कोड, स्कूल का नाम, इस तरह से भी कुछ चीजें दर्शाई गई हैं, जिनमें की ज्योतिबा फुले नगर यानी अमरोहा का है, कन्नौज का है, कानपुर देहात का है, कानपुर नगर का है और यही सब बातें यहाँ पर कौशाम्बी वगैरह इन सबका दर्शाया गया। खैर अब हम बात करते हैं कि आखिर मिलेगा क्या, जिसको लेकर ये 10,000 रुपया आएगा। इसमें कलर पेंसिल सेट मिलेगा, जो कि 12 कलर वाली जो पेंसिल 15 उनकी क्वांटिटी होगी। साथ ही यहाँ पर और भी पेंसिल मिलेंगी, एक पैकेट 10 पेंसिल वाला, 4 पैकेट यानी एक पैकेट में 10 पेंसिल होंगी, 4 पैकेट इसके मिलेंगे। HB पेंसिल लिखा गया है। शार्पनर मिलेंगे 20 और जो इरेजर मिलेंगे 20, क्रेयॉन 12 कलर वाला जो आता है एक पैक में उसके 10 सेट मिलेंगे। फेविकोल 200 ml वाला 2 बोतल वो मिलेंगी। कलर्ड जो चाक है एक बॉक्स में 40 जो है चाक आती है, 4 पैकेट उसके। व्हाइट चाक एक बॉक्स में 40 आती है, 4 पैकेट उसके। हिंदी वर्णमाला जो प्लास्टिक की होगी एक सेट उसका। इंग्लिश के अल्फाबेट जो है वो जो है वुडन में हो सकते हैं या प्लास्टिक में हो सकते हैं, जैसा अवेलेबल होगा वैसा मिलेगा, एक सेट उसका। और साथ ही स्केच पेन
जिनमें रेड होगा, ग्रीन होगा, ब्लू होगा, ब्लैक होगा, वन साइड ऑफ ईच कलर, ये चीजें यहाँ पर दर्शाएगी। 4 सेट उसके होंगे। स्केच पेन जो है एक सेट, जिसमें 12 कलर टोटल होंगे, और उसके 2 सेट मिलेंगे। मार्कर जो पेन मार्कर है टेम्परेरी वाला, 4 वो मिलेंगे। चार्ट पेपर जो है 10 पीस वो मिलेंगी। सेलो जो टेप है वो 2 पीस उसकी मिलेंगी बड़ी साइज की। सेलो टेप जो स्मॉल वाली है 2 पीस वो भी मिलेंगी। A4 साइज का जो पेपर है एक पूरी रिम उसकी मिलेगी बंडल। पेपर जो कटर है आंगनबाड़ी के लिए वो मिलेगा, एक मिलेगा पेपर कटर। थिक डोरी जो है 1 बंडल उसकी मिलेगी। कलर्ड चार्ट जो है पेपर ऑफ प्रोफाइल मेकिंग 5 वो मिल जाएंगे। और साथ ही पेंटिंग ब्रश 4 नंबर वाला जो है वो एक पैकेट मिलेगा। वाटर का जो है कलर ट्यूब जो है 6 कलर होंगे उसके एक में, यानी 6 कलर होंगे टोटल, 2 सेट उसके मिलेंगे। कलर्ड आर्ट पेपर A4 साइज का एक पैकेट उसका होगा। कॉटन बंडल जो है स्मॉल साइज का, जिसके कि 10 पैकेट होंगे। सीजर जो है मीडियम साइज का 2 वो मिलेंगी। तो ये कुछ 25 आइटम मैंने आपको बताए। कुछ आइटम है जिनकी क्वांटिटी देखो सबकी अलग अलग है। तो इस तरह से चीजें मिलेंगी। स्टेशनरी की बात करें तो प्रयोग के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे विद्यालय परिसर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र बाल वाटिका में 52 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर पर आधारित कैलेंडर मैनुअल के अनुसार स्टेशनरी एवं आर्ट कला क्राफ्ट सामग्री इनका उपयोग किया जाएगा। उदाहरण के लिए कलांकुर पुस्तिका में 3 से 6 वर्ष के बच्चों का कार्य करने के लिए आवश्यक स्टेशनरी सामग्री जैसे क्रेयॉन्स, वाटर कलर आदि का उपयोग किया जाएगा। अब सोचने लायक बात यह है कि भैया उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी सेंटरों की संख्या तो लाखों में है, तो आखिर ये पीएम श्री के तहत सिर्फ इतने कोलोकेटेड जो कि 1200 कुछ ही है, इतने सेंटरों पर ये सुविधाएं पहुंचा करके विभाग क्या ही साबित कर लेगा? भाई शिक्षा का अधिकार, सुविधाओं का अधिकार तो हर बच्चे को है। जिन भी गरीबों के बच्चे प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय, आंगनबाड़ी कहीं पर भी जाते हो तो सुविधाएं सबको एक जैसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसे देखने को मिल रहा है, कुछ सेंटरों को ये सामग्री जाने का आदेश आया। आयु वर्ग 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आवश्यक कार्यपत्रक बनाने के लिए A4 साइज का पेपर जो है प्रयोग किया जाए। कैलेंडर मैनुअल में दिए गए निर्देश के अनुसार आवश्यक फ्लैश कार्ड और TLM आदि को बनाने में उक्त सामग्री का उपयोग किया जाए। बच्चों को रचनात्मक एवं मुक्त जो चित्रकारी है आदि कलांशों में उक्त स्टेशनरी का प्रयोग किया जाए। बच्चों को प्रति दिवस आवश्यक स्टेशनरी का वितरण करने के पश्चात आंगनबाड़ी केंद्र बाल वाटिका में प्रत्येक कार्य दिवस की समाप्ति पर बच्चों से सामग्री वो लेकर के केंद्र में सुरक्षित की जाएगी, जिसे अगले कार्य दिवस में बच्चों को पुनः उपलब्ध कराई जा सके। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखो। ऐसा नहीं बच्चे को आपने दे दिया फिर वो लेकर के घर चला गया। देना है, कार्य करेगा, उसके बाद सब सामान जमा करा लेना, फिर सेंटर पर रख लेना है, अगले दिन फिर आएगा फिर दे देना, ऐसे चीजें चलेंगी। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की बात करें तो यहाँ पर ARP, SRG और डाइट मेंटर अपने निर्धारित सहयोगात्मक पर्यवेक्षण और लक्ष्य के सापेक्ष जिन विद्यालय में आंगनबाड़ी केंद्र बाल वाटिका अवस्थित है उनमें स्टेशनरी के प्रयोग के लिए 52 सप्ताह की गतिविधि कैलेंडर के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण भी करेंगे। उक्त के लिए पृथक से विस्तृत दिशा निर्देश भी प्रेषित किए जाएंगे। इसको लेकर वित्तीय प्रावधान क्या किया गया? 1209 रुपए जो है, ये 1209 जो आंगनबाड़ी सेंटर है कोलोकेटेड वाले या बाल वाटिका, उक्त विद्यालयों के लिए संलग्न एक के विद्यालय प्रबंधन समिति के खाते में रुपए यहाँ पर 1000 प्रति विद्यालय प्रति माह की दर से 10 माह के लिए पैसा हस्तांतरित किया जाएगा। यानी लिमिट जारी करने के लिए कुल रुपए जो है 1,20,90,000 इतने की लिमिट जनपदवार संलग्नक 2 के अनुसार जारी की जा रही है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा और आपने समझा भी कि ये जो पैसा है ये किसके अकाउंट में जाएगा? ये विद्यालय प्रबंधन समिति के खाते में जाएगा। क्योंकि महिला बाल विकास विभाग के तहत पैसा नहीं डाला जा रहा, शिक्षा विभाग के तहत डाला जा रहा है। और अब कई तरह के जो पैसे हैं शिक्षा विभाग के स्तर से जो आते हैं कुछ किसी भी योजना कार्यक्रम से संबंधित, तो उनको वो विद्यालय प्रबंधन समिति के खाते में ही डालता। तो ध्यान देना, बच्चों की सामग्री के लिए पैसा आएगा विद्यालय प्रबंधन समिति वाले खाते में, समझ लेना मेरी बात को। और वो भी 1000 रुपया महीने के हिसाब से 10 महीने का 10,000 रुपया आएगा। तो इसके बारे में ध्यान दो। कौन से सेंटर को आएगा वो भी मैंने बता दिया, पीएम श्री के तहत कोलोकेटेड वाले। उसके अलावा मैंने ये भी बता दिया आप सबको कि वहाँ पर जो है क्या क्या सामग्री लेनी है, वो सारी चीजें। विद्यालय स्तर पर उक्त सामग्री के क्रय के लिए निम्नलिखित क्रय समिति कार्रवाई संपादित करेगी। यानी ये पैसा आ गया विद्यालय प्रबंधन समिति के खाते में। अब उस पैसे से सामान कौन खरीदेगा, कौन कौन उस सामान खरीदने में जो है उसकी भूमिका रहेगी,
तो उसके बारे में है। अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं, विद्यालय के प्रधानाध्यापक, इंचार्ज अध्यापक, सदस्य सचिव हैं, संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सदस्य हैं, संबंधित क्षेत्र की आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भी सदस्य हैं, एसीसी एजुकेटर अथवा नोडल अध्यापक प्री प्राइमरी से संबंधित जो विद्यालय के होंगे वह भी इसके सदस्य होंगे। तो ये पैसा तो आ गया, और इसके बाद आप देखते हैं कितने लोग हैं जो कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है सामग्री के क्रय की, यानी सामग्री अकेले आप कह दो अध्यापक खरीद करके ले आए तो ये गलत है। यहाँ पर इतने लोगों का होना जरूरी है, इतने लोग इस समिति में शामिल हैं, विद्यालय स्तर पर जो सामग्री ये खरीदी जाएगी उसके संबंधित। तो ध्यान देना आंगनबाड़ी बहनों, अवमुक्त धनराशि का जो उपयोग है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट 2024 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाए तथा संबंधित वे प्रबंधन पोर्टल पर पूर्व प्राथमिक स्तर, यानी यहाँ पर आप देख रहे प्री प्राइमरी वाला, उसके अंतर्गत अंकित भी किया जाए। प्रधानाध्यापक के दायित्व दर्शाए गए कि क्रय की गई सामग्री से संबंधित सामग्री का विवरण स्टाफ रजिस्टर में अंकित किया जाए। जिन विद्यालय में ईसीसी एजुकेटर की तैनाती हो गई है उनमें क्रय की गई स्टेशनरी ईसीसी एजुकेटर को एवं अन्य विद्यालय में नोडल अध्यापक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये भी ध्यान रखो, जहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों आपके वहाँ एजुकेटर भर्ती हो गए हैं जिन भी आंगनबाड़ी में, तो वहां पर ये पैसा, ये सामग्री जो है वो एजुकेटर को दे दी जाएगी, विद्यालय में नोडल अध्यापक को दे दी जाएगी। तो ये बातें यहाँ पर दी गई हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दे दी जाएगी, यानी इन्हीं लोगों को सामग्री क्रय करके दे दी जाएगी, यानी आप सबको। अब प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, इनके दायित्व दर्शाए गए। मासिक समीक्षा बैठक में नोडल एसआरजी के माध्यम से स्टेशनरी के क्रय एवं उपयोग से संबंधित जनपद की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। प्राचार्य द्वारा समीक्षा में प्राप्त स्थिति के सापेक्ष आवश्यक दिशा निर्देश भी निर्गत किए जाएंगे। डाइट मेंटर के माध्यम से कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र बाल वाटिका में आवश्यक अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाए, सत्यापन भी सुनिश्चित किया जाए। इधर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के भी दायित्व दर्शाए गए हैं कि संबंधित बजट की लिमिट प्राप्त होते ही संलग्न 1 में दी गई सूची के विद्यालय प्रबंधन समिति के खाते में 1 सप्ताह के अंदर लिमिट जारी कर दी जाए। तो यहाँ पर ये भी बोल दिया गया 1 सप्ताह के अंदर लिमिट जारी कर दो जैसे ही बजट पहुंचे। अनुश्रवण के लिए जिला स्तर पर निम्नांकित टीम का गठन करते हुए सत्यापन सत्यापन भी कराया जाए। जिला समन्वय प्रशिक्षण नोडल एसआरजी, इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है इस कार्य के सत्यापन की। स्टेशनरी संबंधी डीसीएफ को प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड कराने का दायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का है और उक्त के लिए विस्तृत निर्देश पृथक से निर्गत किए जाएं। नोडल शिक्षक संकुल के भी दायित्व हैं। नोडल शिक्षक संकुल मासिक समीक्षा बैठक में स्टेशनरी के प्रयोग से संबंधित समीक्षा बिंदु अनिवार्यता रखेंगे एवं प्रधानाध्यापक तथा एसीसी एजुकेटर नोडल शिक्षक को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। नोडल शिक्षक संकुल विद्यालय परिसर के आंगनबाड़ी केंद्र बाल वाटिका, इनमें स्टेशनरी क्रय आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्धता एवं उसका उपयोग बच्चों के द्वारा किया जा रहा है उसको सुनिश्चित कराते हुए अपने की संकुल अवस्थित कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र या बाल वाटिका, इनकी सूचना निम्नांकित गूगल के माध्यम से राज्य स्तर को सूचना प्रेषित करेंगे। गूगल का लिंक भी अलग से प्रेषित किया जाएगा। तो इस आदेश का कड़ाई से पालन हो। कंचन वर्मा, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश से एक पत्र देखने को मिला। पत्रांक संख्या 2866 है, जो कि एक बहुत ही जरूरी सा आदेश मैंने आपको दिखाया है। इसमें मैंने संलग्नक 1 भी आपको बता दिया और इसमें आपको संलग्नक 2 जो था जनपद वाइज कितने सेंटर है वो भी बता दिया। सोमती शर्मा जी कानपुर से हैं जिन्होंने अपने वहां से के मामला भेजा था। इसी संबंधित आप देख भी पा रहे हैं कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो कानपुर नगर के हैं उन्होंने भी देखो इसी संबंधित आदेश भी निकाल दिया 1 अगस्त को, जो कि आप देख रहे हैं समस्त खंड शिक्षा अधिकारी को भेजा भी है। पीएम श्री योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में अनावर्तक मद के अंतर्गत अनुमोदित कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र या बाल वाटिका, इनके बच्चों के लिए स्टेशनरी क्रय किए जाने के संबंध में पूरा आदेश है, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा भी है कि 1000 रुपया प्रति माह की दर से 10 महीने के लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर विद्यालय स्तर पर उक्त सामग्री का क्रय कैसे होगा, जो समिति बनाई गई है उसमें सभी लोग हैं, उनके सबके नाम दर्शा दिए गए हैं। जैसे कि आप देखिए ईसीसी एजुकेटर हो गए, प्री प्राइमरी से संबंधित नोडल अध्यापक हो गए, क्षेत्र की आंगनबाड़ी हो सुपरवाइजर हो गई और आंगनबाड़ी हो गई, प्रधानाध्यापक हो गए, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हो गए। ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो स्टेशनरी का जो क्रय है वो किया जाए, इसके बारे में साफ साफ लिखा गया है। तो एक सुरजीत कुमार सिंह जो कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है कानपुर नगर में, उनके स्तर का देखिए ये पत्र भी देखने को मिल गया। आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।